हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे। इंग्लिश की अपनी जर्नी में थोड़ा आगे बढ़ते हुए कुछ वर्ड्स हम इडियम्स एंड फ्रेजेस पे लाए हैं और कुछ वर्ड्स सिनोनिम्स पर लेकर आए हैं। शुरू करते हैं पहले इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ। इसमें कहता है गोल्डन मीन। गोल्डन मीन का मतलब दोस्तों होता है बीच का रास्ता, मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। मध्यम मार्गी, जिसको मध्यम मार्ग बोलते हैं, बीच का रास्ता, मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। ए हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो क्या होता है दोस्तों? कॉन्ट्रोवर्शियल इशू। एक कॉन्ट्रोवर्शियल इशू, ऐसा विवादास्पद मुद्दा, उसको हम क्या कहेंगे? हॉट पोटैटो। चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। एक ग्रीन हॉर्न ऐसे व्यक्ति को कहा है, ग्रीन हॉर्न ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो अनुभवहीन है और ट्रेड में नया है। उस ट्रेड में नया आया है, उसको हम कहेंगे ग्रीन हॉर्न, जिसको अभी एक्सपीरियंस नहीं है। ए जेंटलमैन एट लार्ज। ए जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर गुण तो है किसी कार्य पे लगने के, किंतु उसको अभी जॉब नहीं मिली है। तो जेंटलमैन एट लार्ज जॉबलेस व्यक्ति को कहते हैं। चलते हैं यहाँ पर दोस्तों, इसको जॉबलेस, नौकरी रहित है जो। चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। एक गुड समारिटन। गुड समारिटन मतलब मददगार व्यक्ति जो सबकी मदद करता हो, हेल्पफुल पर्सन। हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक इडियम्स ऐसे काम के लिए या ऐसी समस्या के लिए इस्तेमाल होती है जो आसानी से सॉल्व ना हो। ऐसी सिचुएशन जिसमें काफ़ी एफर्ट लगाना पड़े आपको, या ऐसा काम जिसको पूरा करने में काफ़ी एफर्ट लगाना पड़े, उसके लिए हम कहेंगे ए हार्ड नट टू क्रैक, बहुत मुश्किल काम। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। ए हॉर्नेट्स नेट। हॉर्नेट्स नेट ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों भरी हुई हो, अप्रिय स्थिति जिसमें दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा हों। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएंगे, अपने आप को ले जाएंगे अनप्लीजेंट सिचुएशन, ट्रबलसम सिचुएशन, तो उसको कहेंगे ए हॉर्नेट्स नेट। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं दोस्तों। ए हाउस ऑफ कार्ड। हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब होता है असुरक्षित योजना, इनसिक्योर स्कीम, जो कभी भी ढह सकती है, जो कभी फेल हो सकती है। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। लैम एक्सक्यूज, ऐसा एक्सक्यूज जो पकड़ा जाए आसानी से, ऐसा बहाना जो आप सुनाएं और सुनते ही पता लग जाए कि झूठा बहाना बनाया जा रहा है। असंतोषजनक बहाना, अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, लैम एक्सक्यूज कहा जाता है। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। लेफ्ट हैंडेड कंप्लेंट। लेफ्ट हैंडेड कंप्लेंट इंसल्टिंग रिमार्क अपियरिंग एज प्रेज। कई बार आप अ, सामने वाले व्यक्ति को उकसाने के लिए, चिढ़ाने के लिए कुछ ऐसा काम जो कि नहीं हो सकता या प्रतीत हो रहा है कि अब वो हो नहीं पाएगा, उसी के लिए वो उसको बोले कि हाँ अब ये तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, तो उसको क्या है, वो काम उसको चिढ़ेगा, वो चिढ़ेगा उस चीज़ से। आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं या उसके फेवर में बात बोल रहे हैं, लेकिन वो क्या है, वास्तव में आप उसको एक तरीके से टॉन्ट कर रहे हैं, तो अपमानजनक टिप्पणी, उसको हम क्या कहेंगे? लेफ्ट हैंडेड कंप्लेंट। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। अभी कुछ वर्ड्स हम लेके आए हैं सिनोनिम्स पर। पहला वर्ड है कोजेंट। कोजेंट का मतलब प्रभावशाली होता है दोस्तों, प्रभावशाली। इफेक्टिव और कन्विंसिंग इसका सिनोनिम्स होगा। कोमोशन, कोमोशन हल्ला गुल्ला, डिस्टर्बेंस और फस इसका सिनोनिम्स होगा। चलते हैं अगले एग्जांपल की तरफ दोस्तों। कंसीटेड माने अभिमानी, अभिमानी। प्राउड और स्मग इसका सिनोनिम होगा। कंडेम माने निंदा करना, क्रिटिसाइज और डिनॉन्स इसका सिनोनिम होगा। चलते हैं अगले एग्जांपल की तरफ दोस्तों। कांग्रेगेशन, कांग्रेगेशन और मंडली, लोगों का ग्रुप, असेंबली या मीटिंग। कॉन्स्टर्नेशन माने घबराहट, डिसमे और एंग्जाइटी इसका सिनोनिम होगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। कॉन्टेमिनेटेड माने मिलावटी, कॉन्टेमिनेटेड दूषित। पॉल्यूट और एडल्ट्रेट इसका पॉल्यूटेड और एडल्ट्रेटेड, क्योंकि इसमें ईडी है तो यहाँ पे डी लग जाएगा। पॉल्यूटेड और ये एडल्ट्रेटेड, एडल्ट्रेटेड। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। कॉन्टम्पलेशन चिंतन, पॉन्डरिंग मेडिटेशन और रूमिनेशन इसका सिनोनिम होगा। कॉन्टायर,
कॉन्ट्रा का मतलब दोस्तों होता है पछतावा, रिग्रेट इसका सिनोनिम होगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल के दोस्तों। कन्विक्ट अपराधी, क्रिमिनल और कल्प्रिट इसका सिनोनिम होगा। अगला है कॉवनेंट अनुबंध, रिटर्न एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट और बॉन्ड इसका सिनोनिम होगा। डर्थ माने दोस्तों होता है अभाव, किसी चीज़ की कमी, अभाव या कमी। स्कार्सिटी और शॉर्टेज इसका सिनोनिम होगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। डेसिमेट समाप्त करना या नाश करना। डेसिमेट का मतलब नष्ट करना, नाश करना या समाप्त करना। डेस्ट्रॉय इसका सिनोनिम होगा। डेफर माने किसी बात को टालना, चीज़ को टालना। ठीक है दोस्तों, कि कोई इवेंट जो हैपन होने वाला उसको टालना डेफर कहलाता है। पोस्टपोन और डिले उसको उसका सिनोनिम होगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। डेफरेंस, देखिए दोस्तों डेफर माने टालना था, लेकिन डेफरेंस का मतलब सम्मान, रेस्पेक्ट और ओबिसेंस। डेलिबरेट माने दोस्तों जानबूझकर, और डेलिबरेट का जो सिनोनिम होगा इंटेंशनल और इंटेंडेड। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल माने हानिकारक, डेट्रीमेंटल हानिकारक यानी हार्मफुल, सिनोनिम है हार्मफुल। डिसर्न माने पहचानना, जानना। नोटिस और परसीव इसका सिनोनिम होगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। एब्लियंट, एब्लियंट माने दोस्तों होता है जोशीला, और एंथुजियास्टिक इसका सिनोनिम होगा। एक्सटेसी, एक्सटेसी माने परमानंद। जॉय और हैप्पीनेस इसका आनंद की ऐसी अवस्था जो बहुत ही ज़्यादा हाई मैग्नीट्यूड की है, बहुत ज़्यादा ही आनंद की स्थिति में आप। ये अवस्था खासकर साधु सन्यासी लोग जो कई कई दिन तक, कई कई सालों तक अपनी तपस्या में रमे रहते हैं, तो इसी अवस्था में होते हैं, परमानंद की अवस्था, एक्सटेसी। जॉय और हैप्पीनेस इसका सिनोनिम होगा। चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। इल्यूजिव, इल्यूजिव माने मायावी, इल्यूजिव मायावी। इवेजिव और बैफलिंग इसका सिनोनिम होगा। इमेंसिपेट माने स्वतंत्र करना, लिबरेट इसका सिनोनिम होगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। एफिशिएंट कुशल, एफिशिएंट कुशल। कैपेबल और कॉम्पिटेंट इसका, कॉम्पिटेंट और कैपेबल सिनोनिम होगा। इलास्टिक जो लोचदार है, लोचीला है, लचीला है जिसमें लोच है। फ्लेक्सिबल इसका सिनोनिम होगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। एम्फेसाइज, एम्फेसाइज मतलब जोर डालना, किसी बात को एम्फेसाइज करना यानी बात को जोर डालकर बोलना। एम्फेसाइज माने जोर देना। हाईलाइट, स्पॉटलाइट, एक्सेंचुएट, इंटेंसिफाई, ये सब इसके सिनोनिम हैं। एनिग्मा माने दोस्तों होता है पहेली। पजल और रिडल इसका सिनोनिम है। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। अनार्मस, अनार्मस माने दोस्तों होता है विशाल, आकृति में विशाल। तो इमेंस और ह्यूज ये इसका क्या होगा, सिनोनिम होगा। एंटाइस माने दोस्तों होता है लुभाना। ल्योर और इंट्रैप इसका सिनोनिम है। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं दोस्तों। एरनस, एरनस माने गलत, जिसमें एरर है, गलत। फॉल्स, इनवैलिड और रॉन्ग इसके सिनोनिम है। एस्पेनेस माने दोस्तों होता है जासूसी। स्पाइंग इसका सिनोनिम है। अगला हमारा एग्जाम्पल है दोस्तों एग्जेस्परेट, एग्जेस्परेट माने भड़काना। इन्फ्यूरिएट इसका सिनोनिम होगा। एग्जेम्प्ट छूट या मुक्त, एग्जेम्प्ट माने छूट या किसी, एग्जेम्प्ट किसी जैसे भुगतान करना है आपको, कोई पेनल्टी देनी है, उससे आपको मुक्ति मिली हो तो उसको एग्जेम्प्ट बोलेंगे। तो सर्टेन आप कंडीशन से आपको एग्जाम्पशन मिली है तो मुक्ति उस एग्जाम्प्ट को उस सेंस में भी यूज़ किया जाता है, और अगर छूट है तो वो भी उसके लिए भी आपको एग्जाम्प्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो सिनोनिम्स है वो है एक इम्यून, इम्यून वही हो गया मैंने बताया जैसे कि आपको किसी पेनल्टी वगैरह भरने से छूट है तो वहाँ पे इम्यून, और एक्सक्लूड निकाल देना, छोड़ देना, ये भी इसका सिनोनिम है। आज की वीडियो आई होप कि आपको काफ़ी नॉलेज वाली रही होगी आप लोगों के लिए। और ये जो मैंने वर्ड आपको बताया ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, कई बार रिपीट हुए वर्ड हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको बार बार देखिए। आप वीडियो को लाइक कीजिए, कंटेंट को सपोर्ट कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए शब्द के साथ।